तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है शशांक शेखर सिंह और आप हैं कैरियर विद्यापीठ के अंदर और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने आया हूँ मैथमेटिक्स। तो देखिए, हम लोग ने मैथमेटिक्स शुरू की थी, उसमें काफ़ी टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखा है। एक सीक्वेंस में मैंने वेक्टर्स ही शुरू करी थी और वेक्टर्स में ही काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ा रखी है। तो उसको आप सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ऐसा वैसा ये सब चीज़ें, जो इंट्रोडक्टरी ऑफ मैथमेटिक्स क्या होती है, कैसे पढ़ी जाती है, तो ये सब चीज़ें मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में दिया हुआ है। तो आप जाके उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। लास्ट वाला टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। उसमें मैंने कहा था कि आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकें। आईआईटी का ही ये क्वेश्चन है, तो और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला में। एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का भी यूज़ होता है इसमें। तो चलिए देखते हैं इस वाले वीडियो को। तो देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन में मोटा मोटा क्या दे रखा है कि जो ओ ए बी एक ट्रायंगल है आपका। तो ओ जो है वो आपका ओरिजिन हो जाएगा, बी जो है वो यहाँ पे बी वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे एक वेक्टर है ये बी हो जाएगा। ए भी आपका एक पॉइंट है जहाँ पे आपका पोजीशन वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें ये कह रखा है कि ई पॉइंट जो है वो ए का मिड पॉइंट है, यानी 1:1 के रेशियो में ये काटेगा। ठीक है। अब ए डी इज टू डी बी, जो डी है ओ डी से जो डी पॉइंट है वो ए बी को 2:1 के रेशियो में काटता है। ठीक है। अब ये बोल क्या रखा है, अपने को निकालना क्या है, ओपी इंटू पी डी का रेशियो निकालना है। ओपी इंटू पी डी का रेशियो अपने को निकालना है। तो देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई पोजीशन वेक्टर देता है, सॉरी आपको जो पॉइंट्स देता है, एंड पॉइंट्स देता है, उसके बाद कहता है और रेशियो दे देता है, उसके बाद कहता है कि आप पोजीशन वेक्टर उस चीज का निकाल दो। अब इसमें क्या है कि इसमें उल्टा कर रखा है भाई। इसमें ये कह रखा है कि आपको पोजीशन वेक्टर तो दे रखे हैं लेकिन आपको रेशियो निकालना है। तो उल्टा काम है इसका, मतलब हम लोग को पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा पहले, क्योंकि रेशियो निकालना है, यानी इस पी पॉइंट का हम लोग को पहले से एक पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है। तब हम लोग रेशियो निकाल पाएंगे। तो पूरा फोकस अपना इस चीज पे रहेगा कि इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, ये तो ओ है, ये डी है, इस डी का पोजीशन वेक्टर कहाँ से आ जाए, क्योंकि इन दोनों का रेशियो दे रखा है, बी यहाँ पे ए यहाँ पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो और ये ओ है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग को निकालना होगा। तो ये चीजें हम लोग को देखनी है। ई का भी पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1:1 का रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है। अब सबसे पहला जो हम लोग को गिवन है, तो सबसे पहला हम लोग गिवन जब आता है कोई भी क्वेश्चन में, तो गिवन से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग निकाल क्या क्या सकते हैं। तो ई जो है वो मिड पॉइंट अपने को दे रखा है। तो ई जो मिड पॉइंट है, तो अपन लोग वही वाला रूल लगा देंगे जिसमें हमने बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को 20 से काटती है, मिड पॉइंट से काटती है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो सीधे सीधे a प्लस बी बाय 2 हो जाता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग e का अगर पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ओ ई का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, b प्लस o का पोजीशन वेक्टर 0 ही रहेगा, नल वेक्टर, डिवाइड बाय 2, यानी b बाय 2 हो जाएगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये b बाय 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये b बाई 2 हो गया। अब अपने को क्या करना है, किसी भी तरीके से, मतलब अब हम लोग डी का अपन लोग पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड वाले से अपने को समझ में आ रहा है कि भाई डी का पोजीशन वेक्टर तो आराम से निकल सकता है। तो जरूरत हो ना हो आ गया, आप तुरंत निकालिए। ठीक है, वैसे जरूरत होती है तभी सब कुछ चीज दे दी जाती है। तो इस डी का पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना था। 2 को b से इंटू करिए, 1 को a से इंटू करिए और दोनों का सम निकाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ओ डी क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए डिवाइड बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा a प्लस 2b/3 हो जाएगा। समझ गए ना। तो a प्लस 2b/3 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यार, देखो अपने को करना क्या है, ये पी पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से दो लाइन जा रही है, एक ओडी जा रही है और एक ए जा रही है। तो हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग कैसे पढ़ते थे,
जब किसी भी पॉइंट का, जब एक लाइन यूं जाती थी और एक लाइन यूं जाती थी, कोई भी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकालना होता तो क्या करते थे कि दोनों लाइनों की इक्वेशन देखते थे, उनको इक्वेट कर देते थे, तो उससे जो वेरिएबल आ जाता था वही हमारा वो हो जाता था, पॉइंट हो जाता था। अब हम लोग यही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग ओडी का तो पोजीशन वेक्टर तो निकल गया, इस डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो निकल गया, तो ओडी को हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर ए ई की एक इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये पॉइंट पी पे इक्वेट हो जाएगा, दोनों वेक्टर सेम आ जाएंगे पॉइंट पी पे। हम लोग वहां से फिर वेरिएबल निकाल लेंगे और उससे फिर पी पॉइंट का हम लोग को पोजीशन वेक्टर पता चल जाएगा। देखने में टफ लग रहा है लेकिन उतना है नहीं, खैर आईआईटी का क्वेश्चन है तो ऐसा हलवा तो होगा नहीं। हाँ, तो चलिए ठीक है, ओ डी का हम लोग पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी चीज का वेरिएबल निकालना होता है तो हम लोग उसमें, मतलब किसी भी चीज की इक्वेशन बनानी होती है तो हम लोग को कोई पॉइंट्स दिए रहते हैं, उसमें हम लोग वेरिएबल घुसेड़ते हैं। वेरिएबल जब घुसेड़ते हैं तो एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल निकल के आता है, ठीक है। एक वेरिएबल में आप वैल्यू पुट करते जाते हो, दूसरा वेरिएबल निकलता जाता है, तो वही चीज अपने को करना है। ओडी का हम लोग को पोजीशन वेक्टर पता चल गया है। अब हम लोग इसको टी से अगर कोई भी एक वेरिएबल से इंटू कर देते हैं तो ये जो ओडी हो जाएगा वो एक इक्वेशन में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ओडी की इक्वेशन मान लीजिए आर इज इक्वल टू टी इंटू ए प्लस 2b/3, ये हम लोग को इस पूरी लाइन की एक इक्वेशन मिल गई जिसमें टी वेरिएबल आप पुट करते जाओ, जीरो पुट कर दोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा यानी ओ पे आ जाओगे। अगर इसको हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो ये a प्लस 2b/3 हो जाएगा यानी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यानी ये वेरिएबल क्या होगा 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा और कोई भी वैल्यू आप पुट करते जाओगे वो इसी के बीच में कहीं ना कहीं तो लाई करेगा। तो इसकी एक इक्वेशन हम लोग ने बना ली है। सेम कंडीशन हम लोग करते हैं ए ई के लिए, लेकिन ए ई का हम लोग को इतने आसानी से नहीं मिल जाएगा। क्यों नहीं मिल जाएगा? क्योंकि ए ई की पहली बात तो हम लोग को ई का पोजीशन वेक्टर पता है, ए का पोजीशन वेक्टर पता है, लेकिन ए ई का कोई इक्वेशन नहीं पता है अपने को, समझ रहे हो ना। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग लगाते हैं। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये O हो गया, ये E हो गया और ये A हो गया। O का तो O हो गया, E का b/2 हो जाता है और A का जो है ये A हो जाएगा, समझ गया। अब देखिए जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ओरिजिन से A की तरफ जाएगा, किसी भी पॉइंट की तरफ जाता है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अपने को निकालना क्या? ए ई की वैल्यू निकालनी, यानी ए से ई की तरफ जा रहा है यानी इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब क्या है? ओ ई जो b/2 है, ये ई जो पोजीशन वेक्टर b/2 है वो ओरिजिन से जाएगा यानी ये डायरेक्शन ये हो जाएगा। मैंने क्या बताया था? रिजल्टेंट वो होता है जो दूसरे दो जो वेक्टर्स होते हैं जिनका रिजल्टेंट निकाला जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा यानी b/2 इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट a प्लस ये ए ई। समझ गए? ए ई की वैल्यू निकाल लो यहां से, ए ई इज इक्वल्स टू b/2 माइनस ए। ये हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो आगे वैल्यू ए ई की पोजीशन वेक्टर की आ जाएगी, ठीक है ना। ए ई की पोजीशन वेक्टर की आ जाएगी। अगर हम लोग को वेरिएबल निकाल, सॉरी ए ई की वेक्टर की आ जाएगी, पोजीशन वेक्टर तो ओ से होगा ना। ए ई की वेक्टर की हम लोग को इक्वेशन पता चल गई, ये है b/2 माइनस ए। अब हम लोग को अगर पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा तो उसमें हम लोग 0 से a की ओर जाएंगे और a से ए ई की ओर जाएंगे, समझ रहे हो। ओरिजिन से a की ओर जाएंगे फिर उसके बाद ए ई की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग a को प्लस करेंगे अगर हम लोग को इक्वेशन निकालनी होगी।
तो इक्वेशन मान लीजिए इसकी आर इक्वेशन हो जाती है तो ये ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ पे जाना है तो ए ई की डायरेक्शन में जाएंगे, तो ए प्लस, अब इस वाले में हम लोग को कोई वेरिएबल निकालना है, तो इस वाले जो वेक्टर है उसमें हम लोग क्या समझे, उसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर कोई भी एक वेरिएबल डालेंगे, तो ए ई में हम लोग ने एक वेरिएबल डालना है, तो मान लीजिए वो वेरिएबल एस हो जाता है, एस हो जाएगा और ये आ जाएगा b/2 माइनस ए। समझ गए, ये आ गया यहाँ पे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये कहाँ से आया, ये भी आराम से समझ लो भैया, ठीक है ना। ना हो तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाना और फिर उसके बाद समझ लेना, नहीं तो दिक्कत होगी। अब वही काम करना है, दो इक्वेशन मिल गई है, यहाँ पे क्रॉस हो रही है, यानी जो ये दोनों इक्वेशन कहीं एक जगह इक्वल जरूर होंगी और वो इक्वल होंगी पी पे, तो पी पे जब इक्वल हो रही है तो अपने को बस वही निकालना है। तो अपन लोग इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, t इज इक्वल टू ए प्लस 2b/3 is equals to a plus s into b/2 minus 1a। ये कर दिया अपन लोगों ने। अब इसको क्या कर दो, खोल दो, सारा सब कुछ खोल दो, इधर उधर में नहीं ले जाना है, ठीक है ना, उससे कुछ मिलेगा नहीं। अपने को क्या करना है, वेक्टर्स को इक्वेट करना है। खोल दिया तो ये हो जाएगा t/3, कॉन्स्टेंट्स को अलग लिख लेते हैं, a प्लस 2/3 इंटू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस s/2 इंटू बी माइनस s/2, टू नहीं होगा, इंटू ए। यहाँ को और इक्वेट कर लेते हैं, यानी a को अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एस हो जाएगा, प्लस s/2 इंटू बी हो जाएगा। अब a को a से इक्वेट कर दो, b को b से इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करने के बाद दोनों को हम लोग ने इक्वेट कर दिया, यानी t/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस, ठीक है। अब b को b से हम लोग ने इक्वेट कर दिया, यानी ओ भाई मारो मुझे मारो, ठीक है, 2/3 इज इक्वल्स टू s/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दो इक्वेशन हैं और दो वेरिएबल हैं, आराम से आप लोग सॉल्व कर लोगे इसको। दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप पुट करोगे, सीधे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये आराम से निकल जाएगा। तो t की वैल्यू t इज इक्वल्स टू 3/5 आ जाएगा भाई, और s की वैल्यू 4/5 आ जाएगा। समझेगा कि नहीं समझे भैया, इतना समझो। तो t की वैल्यू 3/5, s की वैल्यू 4/5, 1 से कम ही आना था, क्योंकि ये पूरा अगर 1 के बाद 1 से इंटू कर देते थे वेरिएबल को तो d पे पहुंच जाते थे, 1 से ज़्यादा आ जाते तो फाड़ के निकल जाता आगे, तो उतना तो निकलना नहीं, इसी लाइन के अंदर रहना, तो इसीलिए 3/5 आया और 4/5 आया इसकी वैल्यू, क्योंकि 1 से कम ही होगा। अब देखो भैया, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो p की वैल्यू है, अब ये t की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, या s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपने को p का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। यही चाहिए था अपने को, p का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए t की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो p o p इज इक्वल टू 3/5 इंटू a प्लस 2b/3, ये हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, यानी a प्लस 2b/5, ये OP हो गया। अब हम लोग को यहाँ का पोजीशन वेक्टर मिल गया है, यहाँ का पोजीशन वेक्टर पता है, d का पोजीशन वेक्टर पता है, o का तो पोजीशन ही वेक्टर है, तो और हम लोग को रेशियो मिल जाएगा। तो मान लीजिए p जो है वो OD को λ/1 से डिवाइड कर रहा है, p जो है p डिवाइड
ओ डी बाय लैम्डा इज टू वन, लैम्डा इज टू वन से डिवाइड कर रहा है, तो लैम्डा इज टू वन से जब डिवाइड करेगा तो लैम्डा इज टू वन का हम लोग रेशियो पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग डायग्राम में ऐसे बना लेते हैं, ये O हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये D हो जाएगा। O की वैल्यू, P की वैल्यू अपने को क्या दिया हुआ, A प्लस टू बी बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। और D की वैल्यू अपन लोग ने बहुत पहले निकाली थी, एक ज़माने में निकाली थी, याद करो वो दिन जब निकाले थे। तो ये हो जाएगा A प्लस टू बी बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग इसमें लैम्डा इज टू वन से डिवाइड कर रहा है भैया, लैम्डा इज टू वन से डिवाइड कर रहा है, तो वहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो लैम्डा इंटू ए प्लस टू बी बाय 3 ये हो जाएगा, प्लस 1 इंटू ज़ीरो डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर, ये हो जाएगा ए प्लस टू बी बाय 5। और इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड हो गया है खत्म। तो आगे ये देखो बच्चों, ये खेल है, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, ऐसे करो वैसे करो, कोई ज़्यादा नहीं है, बस जैसे हम लोग ने पहले ए और बी को इक्वेट किया था वैसे ही कर लो, इधर उधर नहीं ले जाना है इस वाले में। सबको खोल के उसके बाद ए और, अरे यार चलो मैं कर ही देता हूँ, नहीं तो देखो कैसे करेंगे। इसको खोला हम लोग ने, तो ए को ए से इक्वेट करना है, बी को बी से इक्वेट करना है, सिंपल सी बात ये है। तो लैम्डा बाय 3 ए इज इक्वल टू ए प्लस टू बी डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस टू बी बाय 5 हो जाएगा, समझे ना। तो अपन लोग ने क्या किया, ए को इक्वेट करते, ए प्लस लैम्डा प्लस 1, और ये जो भी हो, बी का कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। ये आ जाएगा a इंटू ये, और ये लैम्डा बाय 3 तो दिया ही हुआ है, ठीक है, लैम्डा बाय 3 और ये लैम्डा प्लस 1 और ये a। अब अपने को b से कोई मतलब नहीं है, और a प्लस a बाय 5 हो जाएगा, और ये b से कोई मतलब नहीं। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो लैम्डा बाय 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। ले जाओ इसको, 5 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। इसको इधर ले गए, तो इसको जब इधर 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 ले जाओगे तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, है ना। 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 3 बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, बताओ भाई, बोलाओ। हो गया ना, तो बस हो गया भाई, बड़ा मेहनत लग गई यार इसको करने में, मेहनत नहीं, आराम सा क्वेश्चन है। देखो उसमें पूछ रखा है आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। जो ऑर्थोडॉक्स मेथड होता है उसमें रेशियो दिया होता है, कहता है कि पोजीशन वेक्टर निकाल दो, इसमें उल्टा कर दिया है, कोई ऐसा दिक्कत तो है नहीं उसमें। तो जब हम लोग को एक पोजीशन कह दिया रेशियो निकालो, इसका मतलब हम लोग को पोजीशन वेक्टर निकालना है। दो गिवन दे रखे हैं, तो दो गिवन से जो जो निकाल सकते हो वो निकाल दो। तो हम लोग ने एक ये इसका पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, एक इसका पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। ओ पता था, ए तो पहले से ही पता था, तो जब ये चारों चीजें पता चल गई, दो लाइन, तो हम लोग ने एक इक्वेशन फॉर्म कर दी। एक इक्वेशन फॉर्म करने में इस बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसमें हम लोग को ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ा, फिर उसके बाद ए ऐड करना होता है तो वो भी करना पड़ा। नहीं तो बहुत लड़के ऐसे करते, सीधे ए भी ना ऐड करते, सीधे इसी पे ठोक देते, तो वो गड़बड़ हो जाता मामला वहाँ पे। तो दोनों को ऐड कर दिया, तो हम लोग ने पी का एक पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, पी का पोजीशन वेक्टर आ गया, तब तो हलवा पूड़ी हो गया पूरा, आराम से सब कुछ निकल आया। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हो गया रेशियो, काफी अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने कराया है इसको, आप करिए। आगे और भी पोजीशन वेक्टर पे, मतलब और भी पोजीशन वेक्टर और भी जो पिछले टॉपिक पढ़ा रखे हैं, काफी बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि एक दो लोगों का मैसेज आया था कि कोई ऐसा है क्या जहाँ पे अपना डाउट को रिजॉल्व किया जा सके। तो मैंने बताया उनको एक पर्सनल या तो व्हाट्सएप नंबर हम लोग ने प्रोवाइड कर रखा, आप उस पर मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेल कर दीजिए, वो बेस्ट रहेगा। तो आप मेल करिए, हम लोग काफ़ी जल्दी उसको रिजॉल्व कर देंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट वमेंट कर दिया करें, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। बड़ी मेहनत लग जाती है यार बनाने में एक वीडियो, और टाइम भी बहुत लग जाता है। तो ठीक है, चलिए हो गया ये आज का, खत्म करते हैं, बाय।